सो हेलो दोस्तों, आज चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स को। और अगर आपने पीछे के डायमेंशन के लेक्चर या फिर बेसिक मैथमेटिकल टूल समझ लिया है तो आगे बच्चों बढ़ जाइए। वो आसान चीज़ थे, ये भी आसान है, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। और बच्चों ये सब जो मैंने बेसिक मैथ्स पढ़ाया ना, वो चीज़ बच्चों आगे यूज होगा, है ना। वो आगे यूज होगा और आगे अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आपको वो चीज़ समझ लेना पड़ेगा, है ना। ट्रिगोनोमेट्री का कोई वैल्यूज होता है, कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे वेक्टर्स पढ़ेंगे तो वेक्टर का बच्चों यूज होता ही रहेगा आगे, क्योंकि फिजिक्स है ना बच्चों, तो आगे यूज होता ही रहेगा। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है, इसीलिए चलिए वेक्टर्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आसान है यार, ये भी हो जाएगा। ठीक है, और सवाल बच्चों करना बहुत जरूरी है। अगर आप जेई और नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सवाल करना तो कंपलसरी है बच्चों वहाँ पे, है ना। तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं, आज बस इंट्रोडक्शन दूंगा। आज हमको पेन पेपर लेकर लिखना नहीं है, समझना है, बस समझ जाइएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कुछ वेक्टर्स है। ठीक है, हमने बेसिक मैथ्स में कुछ इसके बारे में तो जिक्र नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे करते हैं वेक्टर्स, स्केलर्स वर्सेस वेक्टर। वेक्टर एक ऐसा नाम दिया गया है एक चीज को, ये समझिए कि फिजिक्स में यूज होने वाला नंबर है। जैसे मैथ्स में यूज होने वाला नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, तो ये बच्चों फिजिक्स में यूज होता है वेक्टर्स। इनफैक्ट ये आप मैथ्स में भी पढ़ेंगे 12th क्लास में, है ना। वेक्टर्स के बारे में बहुत फास्ट है ना, ये सब बच्चों वहाँ पे पढ़ाया जाता है और काफ़ी चीज़ें इसमें बताया जाता है। और आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इतना सारा चीज़ था। ठीक है, तो देखिए स्केलर्स वर्सेस वेक्टर, ये चीज़ समझने के लिए आपको ये समझना होगा, है ना। वेक्टर समझने के लिए आपको स्केलर को समझना होगा। स्केलर कुछ नहीं होता है, स्केलर का मतलब सिंपल नंबर समझिए आप। देखिए स्केलर्स क्या होता है, क्वांटिटीज डिस्क्राइब्ड सोलली, मतलब अकेला, विद देयर मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जैसे 3 4 5 6 7 8 जो भी पढ़ते हैं। और एग्जांपल्स इंक्लूड मास, टेम्परेचर, टाइम। याद करिए बच्चों, अगर आपको कहीं पे दे दिया जाए मास, मास का मतलब मान लीजिए 2 kg आप लिखिएगा कहीं पे, जिसका 60 kg वजन है 60 kg लिखेगा। हम तो ऐसे ही लिखेंगे ना। टेम्परेचर अभी कितना है, मान लेते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस अभी चल रहा है। मान लेते हैं अभी टाइम कितना 7:30 हो रहा है। ऐसे करके हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ नंबर। मैग्नीट्यूड का मतलब ये 27, ये 7:30, ये 60, ये 2। मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है बच्चों। ठीक है, और सोनली मतलब अकेला ही लिखा जाता है, इसीलिए इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर, स्केलर बोलते हैं ना बच्चों, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना। अगर आपको मैं कहीं पे दे दूं, अगर मैं आपको कहीं पे दे दूं फोर्स, फोर्स समझते हैं बच्चों, न्यूटन में मेजर करते हैं वही फोर्स। मान लीजिए कि मैंने बोल दिया 4 न्यूटन। अब आप बोलिएगा, अब आप बोलिएगा कि भाई साहब ये भी 4 तो मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, बट ये गलत है, ये गलत है कि ये स्केलर है। जब भी हम फोर्स लिखते हैं, जब भी हम फोर्स लिखते हैं तो इसमें प्लस या फिर माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ये समझिएगा आप। जब भी अगर हम फोर्स लिखते हैं तो यहाँ पे प्लस या फिर माइनस हो सकता है। समझ में आ रहा है क्यों हो सकता है, देखिए बताता हूँ। मान लीजिए फोर्स का वैल्यू अगर 4 न्यूटन आया और एक फोर्स का वैल्यू आया माइनस का 4 न्यूटन, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। भले ही ई मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम है, बट इसका पॉजिटिव निगेटिव का डिफरेंस है। और ये चीज़ हमें बताता है वेक्टर को, है ना। ये चीज़ हमें बताता है वेक्टर को। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ, पॉजिटिव का मतलब ये हुआ बच्चों, ये कोई ब्लॉक है तो इस पे फोर्स जो लग रहा है ना वो राइट डायरेक्शन में लग रहा है ना। मतलब पॉजिटिव इधर ही फोर्स लग रहा है। और फोर्स नेगेटिव है, इसका मतलब उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर उल्टा, तो उल्टा नेगेटिव से। इसका मतलब कि इसका डायरेक्शन बताता है, प्लस माइनस जो भी है ना, फोर्स के आगे लिख देते हैं, वेलोसिटी के आगे लिख देते हैं, वो सारा बच्चों आपको इसका डायरेक्शन बताता है ना। ये आपको डायरेक्शन बताता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। डिस्प्लेसमेंट में लिखते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आता है। पॉजिटिव का मतलब हम उससे दूर जा रहे हैं और नेगेटिव का मतलब हम नज़दीक आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमें डायरेक्शन दे रहा है। इसीलिए बोला जाता है वेक्टर ऐसा क्वांटिटीज है दैट पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्या चीज़ है, वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी, ऐसा चीज़ है फिजिक्स में जो हमें मैग्नीट्यूड तो बताता ही है, मैग्नीट्यूड तो बता ही रहा है, ये भी मैग्नीट्यूड बता रहा है, लेकिन साथ में डायरेक्शन बताता है। मतलब ये इधर जा रहा है, मतलब ये इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है, वैसे करके हमें डायरेक्शन बताता है। ठीक है,
जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, इसी चीज़ को तो मैं बोल रहा था। फोर्स आपको बताया, वेलोसिटी बताया, डिस्प्लेसमेंट बताया, है ना बच्चों। समझिए, आप समझ सकते हैं यार, इतना चीज़ें तो आप समझ ही सकते हैं। और टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है आपको। नहीं पीछे समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, अगर पीछे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो समझ लीजिए, बेसिक चीज़ें मैं जो बताया वो समझ लीजिए, और वहीं पर रुकना नहीं, अरे यार मेरे को समझ ही नहीं आया, रुकना नहीं है बच्चों, चलते रहना है, धीरे धीरे चलते रहना है। रुकना नहीं है, मुझे समझ नहीं आया मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं। ऐसे करिएगा तो कैसे हो पाएगा। नीट के एग्जाम कैसे दे पाएंगे, जेई का एग्जाम कैसे दे पाएंगे। धीरे धीरे बढ़ते रहिए, है ना, बढ़ते रहना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा। की आइडिया क्या है इसमें, जैसे वर्ल्ड स्केलर और जस्ट नंबर, ठीक है, वेक्टर्स रिक्वायर एरो, ओके ओके, और ऑर्डर ऑफ सेट नंबर्स टू कैप्चर बोथ हाउ मच एंड विच वे। हाँ मतलब क्या है और किस डायरेक्शन में है, नहीं बताया था पहले आपको मैंने। जो डिस्प्लेसमेंट होता था, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते थे, और मैं कभी कभी बोलता था एस के ऊपर ऐसे एरो लगा दीजिए वेक्टर के लिए। कहीं कहीं पे फोर्स हम लिखते थे तो फोर्स के ऊपर ऐसे करके एरो लगा देते थे। तो बच्चों में ये पहले बताता था कि ऐसे किया जाता है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम बता सके, बस हम सिंपल सब। यहाँ पे अगर मान लीजिए बताना है कि ये वेक्टर है किसके लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर, इतना इतना बड़ा क्यों लिखना है यार। इससे अच्छा डायरेक्टली आप लिखिए कि इसके ऊपर जो एरो होता है इसका मतलब ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर एरो हो गया तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल ऐसे लिखिए, है ना। और कहीं पे स्पीड लिख दिए, स्पीड, स्पीड बस स्पीड होता है, उसमें वेक्टर नहीं होता है, तो स्पीड को मैंने लिख दिया भी से। तो ये बच्चों स्केलर है, ये बच्चों स्केलर हो गया, है ना। ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ है बच्चों, बस ऐसे ही ध्यान रखना है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आपको मैंने बता दिया। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फोर्स है तो ऐसे मान लेते हैं 5 न्यूटन, है ना, ऐसे करते हैं, ओके, ऐसे करते हैं। तो बच्चों ये तो मैंने यहाँ पे पेपर पे बता दिया ऐसे करते हैं, लेकिन अगर हमको ग्राफ में बताना हो, ग्राफ बच्चों वेक्टर्स का यूज ग्राफ में भी होता है, ठीक है। तो चलिए आपको आगे और चीज़ें बता रहा हूँ कि यहाँ तो ऐसे लिख दिए, ग्राफ में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हमें ये चीज़ जानना होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एरो यूज करते हैं, और ग्राफ जब बनाते हैं तो यहाँ पे भी ऐसे करके एरो यूज करते हैं, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन हो जाता है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा लेंथ का, डायरेक्शन का और सेंस का, ठीक है। ये 3 चीज़ें ध्यान रखना होगा ताकि हमारा ग्राफ सही बने, है ना। ये तीन चीज़ें हमें ध्यान रखना होगा ताकि हमारा ग्राफ सही बने, ठीक है। लेंथ मतलब उसका मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन मतलब उसका किस ओरिएंटेशन में, किस डायरेक्शन, इधर है इधर है इधर है इधर है डायरेक्शन। सेंस मतलब इंडिकेट द हेड, और बच्चों ये इसका हेड ही तो है, ये वाला हेड है, और ये पीछे वाला बैक है, तो वो पता होना चाहिए किधर साइड, इधर है, ठीक है। हम डायरेक्शन इधर दिए तो एरो इधर होगा, जिधर जा रहा है उधर एरो होगा। ये टिप जो देख रहे हैं ना, इसका टिप है ये वाली, तो ये टिप बच्चों इधर जा रहा है ना, तो ये इसका एरो हो गया। इससे जा रहा है तो ये इसका एरो हो गया, ऐसे जा रहा है तो ये इसका नीचे वाला एरो हो गया, है ना। हेड एरो मतलब ऐसे करके, ठीक है, ओके। मैथमेटिकल नोटेशन में कैसे बताते हैं, टिपिकली डिनोटेड बाय बोल्ड लेटर, बोल्ड लेटर से भी डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। मतलब यही चीज़ है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम कहीं पे लिखते हैं एफ को ऐसे लिख देते हैं, कहीं पे एफ को एकदम बोल्ड, तो ये छोड़ दीजिए बच्चों, एफ ऐसे ही डिनोट कीजिएगा, ठीक है। वेक्टर के लिए ऊपर ऐसे एरो, ठीक है। कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर कहीं पे आ गया, अगर कहीं पे आ गया, इसको ऐसे लिखा हुआ है ए एक्स ए वाई, है ना। कैसे कार्टेशियन फॉर्म में नहीं पढ़े थे हम लोग, कोई ग्राफ होता है तो मान लेते कोई पॉइंट है तो इसको नहीं डिनोट करते एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ पे ए एक्स कॉमा ए वाई कर देते हैं, है ना। मान लेते 3D में, 3D में कैसे होता है बच्चों, प्लेन एक ऐसे होता है, एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाई, और ये इसके ऊपर है, ये जेड है बच्चों, है ना, ऊपर है। आपको 3D प्लेन समझ में आता है बच्चों, ये तो प्लेन हो गया, और इसके ऊपर अगर ये चीज रख दिया तो ये 3D में हो गया, देख रहे हैं, तीन तीन स्पेस हो गया यहाँ पे, ये तो एक स्पेस था ही, और ये ऐसे हो गया ऊपर वाला, तो 3D में आ जाता है, ठीक है। ये जो जेड है ना, इस प्लेन के ऊपर ऐसे खड़ा है बच्चों, ऐसे खड़ा है ना, ऐसे देखिए ऐसे करके खड़ा है, ठीक है। इसमें अगर कोई पॉइंट लेंगे तो वो क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है स्पेस में, वो क्या हो जाएगा, ए एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए जेड, तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आसान है, मैं आपको बताता हूँ क्यों कैसे लिख रहे हैं, और मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताने वाला हूँ, देखिए कैसे होता है। ओके, ये तो जीरो वेक्टर, ओके बच्चों, ओके। एक चीज़ पेज ऐड करके आपको मैं बता देता हूँ।
आसान है बच्चों, आसान है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हमने यहाँ तक आपको बता दिया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ऐसे करते हैं। तो आगे देख लेते हैं। अगर आपको मैं बताऊं, जैसे 2D में ही चलते हैं बच्चों, 3D में तो आप मैथ्स में पढ़ते हैं, 2D हमें पढ़ना है ज़्यादातर। 2D स्पेस, पहली बार 2D स्पेस अगर आया है, 2D स्पेस आया है तो एक एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। हमें क्या करना है, एक्स वाई प्लेन ही तो बनाना है। ठीक है बच्चों, एक्स वाई प्लेन हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है कि 2D स्पेस में मान लेते हैं वेक्टर को डिनोट करना है। वेक्टर को कैसे करते हैं बच्चों, मान लीजिए फोर्स है तो 5 न्यूटन, ये तो यहाँ पे ऐसे कर दिया 5 न्यूटन, ठीक है। सॉरी, ये 5 पे मैंने क्यों किया, वाई 5 न्यूटन मान लेते हैं, ऐसे हमने डिनोट कर दिया। अब हमें ग्राफ में आना है। ग्राफ में आने के लिए कुछ करना नहीं है। ग्राफ में क्या बोला गया है कि ऐसे करके डिनोट किया जाता है। मान लेते हैं कि ये ऐसा एक वेक्टर हो गया, मान लेते हैं ये एक ऐसा करके ऐसा ये वेक्टर हो गया, ऐसे करके एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा बच्चों। और मान लेते हैं यही 5 न्यूटन है, यही 5 न्यूटन है, यही फोर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये यहाँ पे 0,0 पे है बच्चों, ठीक है। और ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट हम क्या मान लेते हैं 2,3 है। यहाँ पे कुछ तो पॉइंट आया होगा, ये इतना लंबाई है तो ऐसे गया तो कुछ तो यहाँ पे आया होगा पॉइंट, तो मान लेते हैं 2,3 है। तो अगर मुझे फोर्स को दिखाना है कि फोर्स क्या है बच्चों, फोर्स क्या है, तो बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एक्स वाली में हम लोग यूज करते हैं आई कैप, वाई में करते हैं हम लोग जे कैप, जेड में रहता तो हम क्या यूज करते, जेड में रहता तो के कैप। बच्चों ऐसा यूज होता है, ये नोटेशन याद रखिएगा। ये क्या है, इसको ये कैप जे कैप के कैप। बच्चों हम लोग अगर एक्स कोऑर्डिनेट में कोई अगर पॉइंट ले रहे हैं 2, तो यहाँ पे 2 नहीं बोलेंगे वेक्टर में। जैसे हम नंबर सिस्टम में क्या बोलते थे, ये पॉइंट क्या है 2,3 है, ऐसे ही तो हम लोग बोलते थे। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं बोला जाता है। वेक्टर में बोलते हैं इसको 2i कैप प्लस यूज करते हैं 3j कैप। प्लस क्यों यूज किए, क्योंकि बच्चों 3 के पहले प्लस है ना, ऐसा डिनोट करते हैं। आप जनरली क्या करेंगे 2,3 लिख देंगे, लेकिन वेक्टर में ऐसे लिखना पड़ता है, वेक्टर में ऐसे लिखना पड़ता है। नॉर्मल में तो ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मली आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर में ऐसे लिखना ही सही होता है बच्चों, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप। और अगर इसको लिखें तो 0i कैप प्लस 0j कैप। तो ये 0 का 0 ही आ जाता है, 0i कैप 0j कैप, ठीक है बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। और अगर मुझे वेक्टर बताना है कि वेक्टर है क्या, एफ है क्या बच्चों, एफ है क्या, तो बच्चों जो इसका टिप होता है ना एरो, ये वाली, ये पॉइंट में से ये पॉइंट घटा देते हैं, इस पॉइंट में से इस पॉइंट को घटा देते हैं, तो हमारा एफ वेक्टर आ जाता है, हमारा एफ वेक्टर आ जाता है। आ रहा समझो बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या है बच्चों 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। इसको में से ये पहला पॉइंट घटा देंगे, 0i कैप माइनस 0j प्लस है ना, प्लस 0j कैप, ठीक है बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। आप समझ रहे हैं बच्चों, बिल्कुल आसानी से मैं समझा रहा हूँ, आपको आना चाहिए समझ में। मान लेते हैं नहीं होता है, कोई एक्स वाई प्लेन में मान लेते हैं ऐसे करके ड्रॉ किया, ये वाई है ये एक्स है, और ये ऐसे लाइन ड्रॉ किया, तो बच्चों हमें 2 पॉइंट नहीं पता चल जाता है। मान लेते हैं कि 5,4 था, ये 2,3 था, तो इस लाइन का हम नहीं निकाल सकते हैं, स्लोप टाइप का नहीं निकाल देते हैं इस लाइन का, स्लोप क्या निकाल देते हैं, या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते थे, दिस माइनस दिस करते थे ना बच्चों। वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, जैसे स्लोप के लिए मान लेते हैं कि 4-3/5-2 ऐसे करते हैं हम लोग बच्चों। तो उसी तरीका से यहाँ पे कुछ ऐसा हम लोग करते हैं, ठीक है। रिलेट कीजिए, आप रिलेट करेंगे तो आपको आसान लगेगा, है ना। मैं और कहीं से चीज़ें नहीं ले रहा हूँ, बस वहीं से ले रहा हूँ, ठीक है ठीक है। तो ये इसका कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, देखिए आई में से आई घटता है, आई है तो आई घटेगा, जे है तो जे घटेगा, सेम टाइप का घटेगा, आई में से आई, जे में से जे। तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं 2i कैप माइनस का ये है 0i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 0j कैप। तो ऐसे कर सकते हैं। तो 2 में से ऐसे कर सकते हैं 2 - 0 इंटू आई कैप, ऐसे कर सकते हैं
प्लस 3 माइनस 0 इंटू जे कैप कर सकते हैं, ऐसे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 आई कैप ही आ जाएगा प्लस 3 जे कैप ही आ जाएगा। अरे समझ में कैसे किया, ये आई कैप इसमें से कॉमन ले लिया और जे कैप इसमें से कॉमन ले लिया, तो यही तो होगा, यही आ गया बच्चों हमारा फोर्स। क्या आ गया, फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कहीं पे आपको आया तो फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है, ग्राफ फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप और जे कैप के फॉर्म में। चलिए बच्चों एक सवाल देता हूं, आपको करना है, ठीक है बच्चों, ये सवाल आपको करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक मैंने ग्राफ दे दिया ऐसे करके, इस ग्राफ में मैंने एक ऐसे करके वेक्टर दे दिया, मैंने एक वेक्टर दे दिया, मुझे पता है ये दोनों पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 4,6 और ये पॉइंट है 1,2। तो बच्चों बताइए इस वेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, ये वेक्टर क्या है बच्चों, ये वेक्टर कैसे क्या आएगा इसका ग्राफिकल फॉर्म में आंसर, ठीक है। तो बच्चों आपने किया होगा, आई थिंक आप कर रहे होंगे, तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है, ये टिप वाले को लिखना है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 आई कैप कॉमा 6, सॉरी प्लस है ना, प्लस जे कैप 6 जे कैप। इसको क्या लिख सकते हैं, आई कैप 1 को ऐसे लिख सकते हैं, आई कैप प्लस 2 जे कैप। अगर हमने ऐसे लिख दिया तो इसको अब क्या करना है, वेक्टर मान लेते हैं वी वेक्टर है, तो वी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस टेल, इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप, ऐसे कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो 4 आई कैप ऐसे देखिए, 4 आई कैप में से आई कैप चला गया तो क्या बचेगा, 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप में से 2 जे कैप चला गया है ना, माइनस है ना, तो कितना 4 जे कैप, ऐसे कर सकते हैं। तो हमारा यही आंसर आ गया, है ना बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। आई थिंक क्लियर होगा आपको, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, है ना। समझिए, आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए एक और आपको अच्छा सा सवाल दे देते हैं, है ना बच्चों अच्छा सा सवाल करिए, अच्छा सा सवाल। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम है, ये एक्स है, ये वाई है, आपको मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है आपके लिए, ये ऐसे है, इस वेक्टर है, ये जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट मुझे दे दिया है, ये पॉइंट मुझे दे दिया है 4,-5 और ये पॉइंट हमें दे दिया है -3,6। आपको बताना है बच्चों इस वेक्टर का जो ग्राफ फॉर्म में क्या इक्वेशन होगा, क्या इसका वैल्यू होगा, है ना। ये मान लेते हैं कि ये वेक्टर है, आई थिंक क्लियर होगा। इसको बच्चों बोलते हैं टेल और इसको बच्चों बोलते हैं हेड, ठीक है। तो आसान है यार, आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। ये हेड दे दिया, ये टेल दे दिया, तो करना क्या है, सिंपल सा जैसे मैंने कर रहा था, इसको क्या लिख सकते हैं, -3 आई कैप प्लस का 6 जे कैप, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 आई कैप, माइनस है तो माइनस का 5 जे कैप, सिंपल, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। हमको ए वेक्टर को बताना है क्या होगा, ए वेक्टर क्या होगा, पॉइंट भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकता हूँ, मान लेते हैं पी है और ये क्यू है ना, तो पी पॉइंट में से क्यू पॉइंट घटा देंगे। पी पॉइंट क्या है बच्चों, पी पॉइंट माइनस क्यू पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब जो हम पॉइंट लेते हैं ना, ये सब पॉइंट बच्चों ये ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ही होता है। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में कैसे होता है, क्योंकि ऑरिजिन बच्चों 0,0 होता है, ऑरिजिन 0,0 होता है, और अगर आप इसमें से 0,0 घटाएंगे तो यही तो आएगा, इसमें से 0,0 घटाएंगे तो यही तो आएगा, है ना, -3 -0 -3 6 -0 6, तो यही आ जाता है। बट हम लेते हैं ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ही है, ठीक है, आएगा तो यही चीज़ आ जाएगा। 0 घटाएंगे तो आप पेन ले लीजिए, 10 रुपये में से 0 रुपये घटा देंगे 10 ही तो बचेगा, 11 में से 0 रुपये, तो 0 घटाने से कुछ होगा नहीं, लेकिन 0 के रिस्पेक्ट में ही लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पी का वैल्यू क्या है, पी का वेक्टर इक्वेशन है 4 आई कैप -5 जे कैप, ये लिख दिया, माइनस क्यू, क्यू वेक्टर क्या है, माइनस, देखिए माइनस का 3 आई कैप प्लस का 6 जे कैप, यही तो है बच्चों, यही तो है, तो कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 आई कैप है, ये माइनस था, देखिए यहाँ पे ये 4 आई कैप मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, ये माइनस और ये भी माइनस, और 3 आई कैप है, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस 3 आई कैप,
फिर से ये वाली लिखते हैं, ये वाली यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो बचा था माइनस का 5 जे कैप, और बच्चों फिर से ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस 6 जे कैप। ठीक है, तो ये इसका क्या आएगा वैल्यू, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए आसानी से। 4 और 3 7, आई कैप में है दोनों तो जोड़ देंगे, 4 और 3 7, 7 आई कैप। यहाँ पे क्या है माइनस माइनस, ये तो प्लस ही हो जाता है और साइन माइनस का रहता है, क्या होगा 5 और 6 11, माइनस का 11 जे कैप, है ना, ये आंसर है। अगर आपको ये प्लस माइनस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लस माइनस प्लस कैसे हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। प्लस जो होता है, जो प्लस और प्लस कहीं पे दोनों को ऐड करते हैं तो बच्चों वैल्यू पॉजिटिव ही आता है, प्लस ही आता है। माइनस और प्लस करते हैं तो बच्चों वैल्यू क्या आता है, माइनस ही आता है, नेगेटिव। बच्चों ये तो डिपेंड करता है ना कि नंबर कौन सा बड़ा है ना। ऐसे हम डायरेक्टली तो बच्चों वाली चीज़ें मैं क्या ही बता रहा हूँ, छोड़ दीजिए, ये बच्चों वाली चीज़ें मैं क्या ही बता रहा हूँ। ये समझ में आना चाहिए आपको, नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, जिसको कि इसमें टाइम वेस्ट करेंगे, है ना। आपको ये चीज़ समझ आना चाहिए कैसे मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ। नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए ना, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये आसान है, इतना आसान है, आपने किया होगा तो आपका आंसर आया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, एक था जीरो वेक्टर। ठीक है, हमें वेक्टर जहाँ पे दिख जाए, वेक्टर जहाँ पे दिख जाए उसको डिनोट करने के जीरो है तो जीरो वेक्टर ऐसे कर देंगे, है ना, ऐसे करके जीरो वेक्टर यहाँ पे होगा। तो वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड, ओ माय गॉड, जीरो मैग्नीट्यूड, नो डिफाइंड डायरेक्शन, और उसका कोई डिफाइंड डायरेक्शन भी नहीं हो। ठीक है, उसका कोई डिफाइंड डायरेक्शन भी नहीं हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कोई डिफाइंड डायरेक्शन भी नहीं हो तो उसको जीरो वेक्टर बोल दिया जाता है। आसानी है ना, जीरो वेक्टर मतलब जीरो ऐसे कर देंगे तो जीरो मतलब मैग्नीट्यूड क्या है इसका, मैग्नीट्यूड ही तो जीरो है बच्चों, मैग्नीट्यूड जीरो है ना। और डायरेक्शन क्या होगा, अब जीरो का डायरेक्शन क्या होगा, है ही नहीं। ये हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे करके, ये 0,0 है, ये तो 0,0 यहीं पे है ना, इसका हम क्या ही बताएंगे, इसका डायरेक्शन क्या ही बताएंगे, नहीं बताएंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड इज 1। ओके, अब की बार मैग्नीट्यूड 1 हो गया, दैट इंडिकेट्स डायरेक्शन। अच्छा अच्छा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये डायरेक्शन बताता है, स्टैंडर्ड यूनिट इन 3D वेक्टर, 3D में। तो बच्चों यूनिट वेक्टर है, मान लीजिए यूनिट वेक्टर को 1 डायरेक्शन होता है, मतलब 1 मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। मान लीजिए कि मैंने आई कैप लिख दिया, आई कैप लिख दिया, 1 आई कैप, मतलब कि 1 यूनिट है, मतलब एक मैग्नीट्यूड का, और डायरेक्शन क्या है आई कैप, मतलब कि डायरेक्शन क्या है बच्चों, आई कैप है, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में। देखिए, है ना, मैंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड 1 है और इसका डायरेक्शन क्या है, आई कैप में है, आई कैप इधर, जे कैप इधर होता है। ठीक है, तो 1 और आई कैप में है, देखिए ऐसे गया, मान लेते हैं ऐसे कर दिए। तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मान लेते हैं ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आई कैप है ना, ये 0,0। सिंपल है बच्चों, सिंपल है। ठीक है, ऐसे बता सकते हैं, है ना। ये कोई पॉइंट मान लेते हैं 1,1 है ना, और इसको अगर मैं यहाँ से मिला दूँ 0,0 से तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप। और आई, मैंने बोला आपको जीरो पोजीशन के मतलब ये यहाँ जीरो पोजीशन, ओरिजिन पोजीशन से किसी भी पॉइंट को लेते हैं तो वही पॉइंट आ जाता है, जैसे 1 में से 0 गया 1 ही आया, 1 में से 0 गया 1 ही, तो यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, ये भी चीज़ आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसमें आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है और जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है, ऐसे करके आप देख सकते हैं, ऐसे करके देख सकते हैं। अगर आपको 3D में बताया गया तो 3D में बच्चों क्या होता है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये 3 चीज आ जाता है 3D, इन 3D स्पेस, 3D स्पेस में 3 चीज आता है, आई कैप, जे कैप और के कैप। मान लीजिए एक ऐसे मैंने ड्रॉ किया, ऐसे करके, ये एक्स है, वाई है, ये जेड है ना। यहाँ पे स्पेस में कोई पॉइंट है, स्पेस में है पॉइंट। ठीक है, तो उसमें आई और जे और के सब में 1,1 है, तो 1,1,1 है ना बच्चों। बच्चों ये आई या के है तो इसका वैल्यू तो एक ही है, यहाँ पे एक ही है ना, एक ही तो है, 1,1,1 ऐसे डिनोट कर सकते हैं, है ना। ये टोटल अगर मैं ओवरऑल देखूं, ओवरऑल तो ओवरऑल का मैग्नीट्यूड 1 नहीं आएगा, लेकिन एक डायरेक्शन में जो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 होगा। अरे समझ में, ऐसे ही देखना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग एनी वेक्टर, ठीक है, एज द कॉम्बिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, सिंपल।
ये आई जे केप जो था ना ऐसे ऐसे, ये बता रहा है कि इधर आई में इधर गया, जे में इधर गया, के में इधर गया, है ना, आई में इधर गया, जे में इधर गया, के में इधर गया, के ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं, पोजीशन वेक्टर एंड पॉइंट्स इन स्पेस। अभी मैंने बता रहा था आपको पॉइंट्स इन स्पेस कैसे देते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। अगर देखिए मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको बच्चों, कि मान लेते हैं हमने जो ये बना रहे हैं वेक्टर्स को ऐसे करके, और मान लेते हैं कि मेरे पास कोई चीज़ आ रहा है, जैसे मान लेते हैं ये वेक्टर हमने ले लिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट मुझे दे दिया बच्चों, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें दे दिया, 2 पॉइंट। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है 2,1, ये पॉइंट है -3, -4। तो बच्चों सिंपल से जल्दी से बताइए इस वेक्टर का हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इसका इक्वेशन लिखेंगे। आसानी से मान लेते हैं ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर मान लेते हैं पी पॉइंट और क्यू पॉइंट, तो पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। तो अब बोलेंगे पी वेक्टर कहाँ से लिखें, पी वेक्टर कहाँ से लिखें। तो बच्चों ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है इस किसके रिस्पेक्ट में है, 0,0 का, तो 0,0 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0,0 के रिस्पेक्ट में यही हो जाएगा, तो वही चीज़ हमको पी वेक्टर दे देगा। ये हो गया 0,0, तो पी वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i प्लस j, 1 है ना, माइनस क्यू वेक्टर कैसे लिखेंगे, -3i माइनस का 4j। कैसे आ रहा है माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, -3i माइनस का 4j, ऐसे करके आप समझ सकते हैं, है ना बच्चों। तो आगे देखें अगर हम, तो 2i को इधर ले आते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3j प्लस j, i है ना, 3i है प्लस j, माइनस माइनस प्लस 4j। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों, आसान ही तो है। तो यहाँ पे 2 और 3i में है तो 5i हो जाएगा, प्लस प्लस में यहाँ पे भी है तो प्लस 5j हो जाएगा। तो यही हमारा आ गया ए वेक्टर, ए वेक्टर 5,5 आ गया, मतलब 5, इसको कार्टेशियन फॉर्म में 5,5 भी लिख सकते हैं, आई जे को हटा के, सिंपल। ये तो बच्चों इसका हम बता रहे हैं कि इसका वेक्टर का इक्वेशन ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ऐसे हम इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर मैं ए का मैंने आपको मैग्नीट्यूड पूछ लिया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा। आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड 5 है, तो बच्चों ऐसे नहीं बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड 5 है। अगर कहीं पे 5i है, 7j है, तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप बिल्कुल बोलिएगा 5 है, 7 है ना, -8 के है, मान लेते हैं ऐसे है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, माइनस प्लस रहे, एक डायरेक्शन रहे तो वो बच्चों 8 ही हो जाएगा। ये सब बच्चों इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है बच्चों, मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव में ही तो लाएंगे, क्योंकि नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव में ही लाएंगे, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में होता है। ठीक है, पॉजिटिव में ये सब तो मैग्नीट्यूड बता देंगे। जब अकेला हो, अकेला i हो, j हो, k हो, तो हम बता सकते हैं ये चीज़। लेकिन अगर i और j कंबाइन होकर आ गया तो हम इसका कैसे बताएंगे, हम इसका कैसे बताएंगे बच्चों कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, ये का मैग्नीट्यूड अगर हमको निकालना है तो कैसे करते हैं, रूट ओवर ये i का जो कोफिशिएंट है, मतलब मान लेते हैं ये वाली है ना बच्चों, इसको क्या मान लें, इसको क्या मान लें, इसको क्या मान लें, जो भी आप मान सकते हैं। मान लेते हैं कि ये वाली ए एक्स है, मान लेते हैं ये वाली ए वाई है, ऐसे मान लेते हैं, मानने के ऊपर आप कुछ भी मान सकते हैं। तो ए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए वाई का स्क्वायर हो जाएगा, आ रहा समझ में। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए एक्स क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5√2। तो ये बच्चों मैग्नीट्यूड आया, है ना, ए का मैग्नीट्यूड ये आया, ना कि 5 आया। 5 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे 5√2 सही होगा। ठीक है, अब आया समझ में कैसे करते हैं, कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं बच्चों। याद रखिएगा मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और ऐसे ही बच्चों अगर 3D स्पेस में होता, मान लेते हैं कि 3D स्पेस में होता, कहीं पे आ जाता 5i 5k और 5j और 5k भी आ जाता, तो यहाँ पे प्लस az करते हैं इसका स्क्वायर, सिंपल है ना बच्चों। इसको भी az का स्क्वायर कर देते हैं, सिंपल। यहाँ पे माइनस रहे, माइनस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ -5 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं।
आई थिंक क्लियर होगा, यहाँ तक मोटा मोटा तो आपको क्लियर होगा। बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं बच्चों, ये कुछ नहीं है ना। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे लिखते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से भी देखते हैं। हेड देखिए, टिप टू टेल मिलाते हैं, है ना। प्लेस द टेल ऑन वन वेक्टर एट द टिप ऑफ अनदर वेक्टर। ओके, ऐसा ग्राफिकल मेथड बताया गया है। और एक पैरेललोग्राम रूल भी होता है, जिसमें टू वेक्टर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, और डायगोनल उसका रिजल्टेंट देता है। ये चीज होता है बच्चों पैरेललोग्राम रूल, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे दो वेक्टर को हम उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, है ना। तो बच्चों ये हम तो आपको आगे बताएंगे, ये अभी आगे बताएंगे, है ना। ये बच्चों आगे बताएंगे, अभी छोड़ दीजिए। अभी आपको जो चीज मैं बता रहा हूँ वो समझिए। आपको मान लेते हैं ए वेक्टर दे दिया 3 आई कैप, और आपको बी वेक्टर दे दिया 7 आई कैप। पीछे हम वही तो कर रहे थे। अब आपको बताना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो यहाँ से बता सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा। पहले ए वेक्टर लिखेंगे, 3 आई कैप लिखेंगे, 7 प्लस में 7 आई कैप लिखेंगे। हमने पीछे ही बताया, जो सेम वाली है तो इसको ऐड कर देते हैं, आई कैप है तो इसको ऐड कर देंगे, 7 3 10 आई कैप, ये आ गया। अब आपको पूछा जाए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है, हमको देखना है ए प्लस बी कितना आया है। ए प्लस बी कितना आया है, ए प्लस बी तो 10 आई कैप आया। और अगर एक ही डायरेक्शन में हो, आई कैप जे कैप के कैप एक ही डायरेक्शन में हो, तो बच्चों यही उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है, 10 ही इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आंसर। आप सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्यों हो रहा है बिल्कुल आसान है। हमने क्या बताया, रूट अंडर किया जाता है ना। ये क्या है 10 का स्क्वायर, और जे में कुछ है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा 10 ही तो हो जाएगा। बाहर भी निकलेगा रूट से तो 10 ही हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में था। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों, बस इतना ही काम होता है, ठीक है। आपको समझ में आया एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है। चलिए एक चीज और आपको देता हूँ, एडिशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर मान लेते हैं, ए वेक्टर हमारे पास है 7 आई कैप माइनस 8 जे कैप। एक वेक्टर आपको बी दे दिया 10 जे कैप माइनस 5 आई कैप। अब बताइए बच्चों, अब बताइए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होगा, का होगा, बताइए बताइए बताइए। हमें क्या करना है, हमें दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करते हैं। चलिए ऐड करते हैं बच्चों। ए वेक्टर पहले लिख लेते हैं, क्या है वो 7 आई कैप माइनस का 8 जे कैप, ठीक है। ठीक है बच्चों, प्लस का बी है, बी वेक्टर क्या है 10 जे कैप है, याद रखें जे कैप माइनस 5 आई कैप, ठीक है। अब हमको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, आई वाला आई के साथ, आई वाला यहाँ है और आई वाला एक यहाँ है, ये दो आई वाला मिल गया, तो लिख लेते हैं दोनों आई वालों को 7 आई कैप, और यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, तो बच्चों ओवरऑल माइनस बाहर आएगा, ठीक है, माइनस 5 आई कैप, ठीक है। माइनस का यहाँ 8 जे कैप था, लिख दिया, और अब जे कैप ये है प्लस का 10 जे कैप, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो 7 में से 5 चला जाएगा, क्योंकि आई आई दोनों में है ना, इसीलिए मैं घटा पा रहा हूँ, तो 2 आई कैप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो बच्चों 10 ज़्यादा है 8 कम है, तो घटा देंगे, प्लस का 2 जे कैप आ जाएगा। ये हमारा बच्चों आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ये आ गया। अब आपको ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ ले, मैग्नीट्यूड पूछ ले क्या होगा। तो क्या होगा बच्चों, चलिए दिखाता हूँ, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर जो कि 2 का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मतलब रूट ओवर 4 + 4 8, मतलब 2√2। इतना मैग्नीट्यूड इसका आंसर है। ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी दिखा देता हूँ। ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा के 2 पॉइंट क्या दिया था, एक था 7, ये क्या है 7, -8, यही तो है, तो 7, -8 बच्चों ये वाली होगी, ये पॉइंट मान लेते हैं 7, -8 है। एक पॉइंट क्या था यहाँ पे 10, सॉरी आई वाला पहले लिखते हैं ना, ये तो आई वाला था 7, 8 लिख दिए -8, आई वाला क्या है -5, +10, आई वाला पहले बच्चों, आई वाला है ना, आई वाला -5 और +10, -5 यहाँ पे होगा +10, -5 +10, ये वाली पॉइंट होगा, ठीक है। क्या करना है हमें, a प्लस बी निकालना है, ठीक है।
इन दोनों पॉइंट को प्लस करना है। ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, दोनों को हमें प्लस करना है बच्चों, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर मुझे ये वाली ए वेक्टर दे ही दिया, ये बी वेक्टर मुझे दे ही दिया, तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना, प्लस करना है, आसानी से कर सकते हैं। ये वेक्टर जो मान लेते हैं, ये किसके रिस्पेक्ट में हम लेते हैं बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, ये हम लेते हैं ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। कितने बार बताया मैंने, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ही लेते हैं, ठीक है। और ये किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, ये भी ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ही लेते हैं, ठीक है। तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर ले लेंगे ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में लेंगे 0,0 के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। तो ये कैसे, ऐसे हो जाएगा, ए वेक्टर ऐसे, ये ए वेक्टर हो गया। ये इसके रिस्पेक्ट में ये इधर से आया, तो ये हो गया आपका यहाँ पे बी वेक्टर हो गया। तो अब आप बच्चों इन दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, हमने आपको बता दिया कैसे जोड़े हैं, हमने आपको बताया ना कैसे जोड़े हैं। वेक्टर का जो भी इसका दिया हुआ था और जो भी इसका दिया हुआ था, दोनों को हमने ऐड कर दिया। इतना ही चीज़ आपको समझना है, आगे मैं इसका सब कुछ समझाऊंगा, बट इतना चीज़ अभी आपको दिमाग में जाना चाहिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। ऐसे ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और हमारा जो रिजल्टेंट आया था वो आया था 2,2, मतलब इधर आया था बच्चों, सोच लीजिए हमारा 2,2 इधर आया था, 2,2 रिजल्टेंट इस साइड आ रहा था, ओके। रिजल्टेंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों कैसे ये चीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए आगे आपको मैं बताता हूँ कैसे और चीजें हम देखने वाले हैं। ये तो मैंने आपको एडिशन ऑफ वेक्टर बता दिया। सब्सट्रैक्शन में मतलब मैं घटा रहा हूँ वेक्टर को। मान लीजिए मेरे को ए वेक्टर दे दिया 10i कैप -9 j कैप, बी वेक्टर मेरे को दे दिया माइनस का 5i कैप प्लस का 3j कैप। आपको बताना है बच्चों ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटाएंगे तो क्या होगा, ये क्या आएगा बच्चों। ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटाएंगे तो क्या आएगा, जल्दी से करिए। लिख देते हैं जल्दी से। 10i कैप -9j कैप माइनस बी वेक्टर लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस का 5i कैप प्लस का 3j कैप। ये सब जल्दी से आपको करना होगा, है ना। देखिए आई कैप यहाँ पे है और आई कैप यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 10 और 5 15, तो प्लस का 15 आई कैप। आगे देखते हैं, माइनस का 9 जे कैप और ये भी माइनस आएगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो -3 और -9 हो जाएगा माइनस का 12 जे कैप। देख रहे हैं, ऐसे करिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमारे पास आ गया, ओके। ये हमारे पास आ गया बच्चों। अब अगर आप चाहें तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, √15 का स्क्वायर प्लस -12 ना, प्लस देखिए अब यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस आ गया तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -12 का स्क्वायर, तो भी उतना ही आंसर आएगा, प्लस या माइनस लिखिएगा तो ये आपको आंसर दे देगा कितना इसका मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल आसान है। तो आपको प्लस वेक्टर मतलब कैसे जोड़ना है वेक्टर को, कैसे घटाना है वेक्टर को, ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी आसान है ये। आगे मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा बच्चों, आज तो बस बहुत बेसिक था, है ना। चलिए आगे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, है ना बच्चों। आगे मिलते हैं, आगे आपको और चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। चलिए बाय।